हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो अभी एक दो दिन पहले ब्रह्मास्त्र का टीजर रिलीज हुआ जिसमें एक ट्रेलर का अनाउंसमेंट था जो 15 जून को आएगा। और पर्सनली इस मूवी को लेकर मैं काफी एक्साइटेड था, लेकिन इस टीजर को देखने के बाद जो भी मेरा एक्साइटमेंट था उसने एक और बढ़िया सा उछाल मारा। और इसी चीज को लेकर जब मैंने ट्वीट किया और अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया तो मुझे लग रहा था कि बहुत सारे लोग मेरी ही फीलिंग को शेयर करेंगे, मतलब उनको भी अच्छा लगेगा। और बहुत सारों को लगा भी, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसी टिप्पणियां भी करी जिसको देख के मैंने सोचा ऐसे कैसे। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बारे में कि क्या ब्रह्मास्त्र के वीएफएक्स सचमुच सस्ती क्वालिटी के हैं और क्या ये सच में मार्वल वालों को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिना सस्ती वंडा बनाए चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, 2 दिन पहले जो कुछ भी हमने देखा उसे हम ब्रह्मास्त्र का टीजर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इन लोगों ने ट्रेलर का अनाउंसमेंट करने के लिए उसी ट्रेलर में से जो छोटी मोटी क्लिप्स होती हैं उसकी एक मोन्टाज बना के डाली। और इसे देखकर मैं काफी खुश हुआ क्योंकि मुझे बॉलीवुड के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसके वीएफएक्स काफी इंप्रेसिव लगे। लेकिन बाद में मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि बहुत सारे लोग मेरी वाली फीलिंग को शेयर नहीं करते, मतलब उनको ऐसा नहीं लगता है। इनफैक्ट उनको ऐसा लग रहा है कि इस पूरी मूवी में एक तो वीएफएक्स बहुत ही सस्ती क्वालिटी के हैं और उसके ऊपर से इन लोगों ने मल्टीपल टाइम्स पे मार्वल को कॉपी करने की कोशिश करी है। इस मैटर को हम लोग बाद में एड्रेस करेंगे। सबसे पहले हम लोग वीएफएक्स और उसकी क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। तो देखो, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा था कि मुझे इस वाले टीजर पे अपना रिव्यू करना चाहिए या फिर रिएक्शन देना चाहिए, एंड मैंने सबसे यही बोला कि ये बहुत छोटा है। किसी भी चीज का रिव्यू करने के लिए आपके पास थोड़ा बहुत सब्सटेंस और टाइम होना चाहिए। एंड ये पूरा का पूरा टीजर, मतलब ये जो पूरी मोन्टाज थी, ये 35-37 सेकंड्स की है, जिसमें से 8-10 सेकंड तो इनके टाइटल ही आते रहते हैं। लेकिन फिर भी इतने सारे पोलराइज्ड ओपिनियंस को देखने के बाद मैंने सोचा ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा टीजर, ये जो क्लिप थी, इसको धीरे धीरे करके दिखना स्टार्ट करते हैं। मे बी ऐसा कुछ है जो शायद मैं नहीं देख पा रहा हूं। और उसके बाद मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि वीएफएक्स हल्की क्वालिटी के नहीं है। जो इसमें कलर्स यूज करे गए हैं वो इस पूरी चीज को थोड़ा सा ओवर सैचुरेट करके दिखाते हैं, एंड इसी वजह से ये एक अनरियलिस्टिक वाली फीलिंग देता है। अगर आप इसके कुछ शॉट्स को स्लो डाउन करके देखोगे या उनको पॉज करके देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो रेड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा रेड है, उसके बाद ग्रीन्स बहुत ही ज्यादा ग्रीन है। इनफैक्ट एक नॉर्मल सा सीन भी बहुत ही ज्यादा ओवर सैचुरेटेड है। एंड मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि ये गलत है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। बहुत सारे लोगों को ओवर सैचुरेटेड कलर्स थोड़े से अनरियलिस्टिक और कार्टूनी वाइब दे सकते हैं। जैसे मैं किसी भी हॉलीवुड मूवी को कंसिडर ना करते हुए अगर हमारे बॉलीवुड की भावेश जोशी को उठा लूं तो उसमें थोड़े से अंडर सैचुरेटेड कलर्स का यूज किया गया था, लेकिन वो चीज इसीलिए मेक सेंस कर रही थी क्योंकि वो मूवी थोड़ी सी डार्क थीम को फॉलो करती है। फिर अगर हम लोग ब्रह्मास्त्र की बात करें तो ये मूवी डार्क थीम को फॉलो करेगी, लाइट थीम को फॉलो करेगी। इसके बारे में कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हमने अभी तक इसके बारे में कुछ देखा ही नहीं है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जब मैंने इस क्लिप को और भी थोड़ा सा स्लो डाउन करके देखा तो आई रियलाइज्ड कि हाँ, वीएफएक्स एकदम अव्वल दर्जे के नहीं है जैसे हमको ऑब्वियसली मार्वल और डीसी की मूवीज में देखने को मिलता है, लेकिन बॉलीवुड के हिसाब से काफी अच्छी कोशिश है। अब ये मार्वल की कॉपी है या डीसी की कॉपी है, इस पे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लेने के लिए मैं आपको इसके बजट का थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। तो जितना भी मैंने रिसर्च किया तो उस हिसाब से ब्रह्मास्त्र जो है वो बनी है लगभग 300 करोड़ के बजट में, मतलब 300 करोड़ रुपीस के बजट में। वहीं पर अगर हम लोग मार्वल की इन्फिनिटी वॉर या फिर एंड गेम को देख लेते हैं तो दोनों ही मूवीज 300 to 400 मिलियन यूएस डॉलर से ऊपर बनी है। और इसी चीज का और भी थोड़ा सा बेहतर पर्सपेक्टिव देने के लिए अगर मैं इसी फिगर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर देता हूं तो ये हो जाता है लगभग 3000 करोड़ रुपए, मतलब 200-400 करोड़ ऊपर नीचे हो सकते हैं। मेरी मैथ्स बहुत वीक थी, लेकिन आप भावनाओं को समझ रहे हो। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं एक 300 करोड़ की मूवी को 3000 करोड़ की मूवी से। ये तो वही बात हो गई कि थानोस से लड़ने के लिए फ्लाइंग जायंट को भेज दिया। मतलब कुल मिला के मैं बस यही बोलना चाह रहा हूं कि अगर हम एक मूवी को हॉलीवुड के स्टैंडर्ड से या फिर मार्वल के स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं तो हमें फिर उसका बजट भी कंपेयर करना चाहिए। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारे इंडिया में अभी भी सुपर हीरो मूवीज को लेकर एक मास ऑडियंस नहीं है। और इससे पहले आप लोग बोलो कि नहीं, मैं तो मार्वल की सारी मूवीज देखता हूं, डीसी की सारी मूवीज देखता हूं, वो ठीक है, लेकिन क्या आपके मम्मी पापा देखते हैं? नहीं ना। Whereas on the other hand वो लोग भूल भुलैया 2 जैसी या फिर सूर्यवंशी जैसी एंटरटेनमेंट, जो मास एंटरटेनर मूवीज होती है, उनको जरूर देखेंगे। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये वाली मूवी उस जॉनर में भी फिट नहीं बैठ रही, तो इस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा रिस्क है। और एक बात बताऊं, अगर इसके चलते मुझे रणबीर कपूर के शरीर में लगी हुई आग जो वीएफएक्स से बनी है उसका एक छोटा सा कोना नकली सा लग भी जाता है ना,
तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और देखो आपको पता है कि मैं बोलता हूं तो बोलते ही चले जाता हूं, इसीलिए हम लोग हमारी दूसरी कंट्रोवर्सी को भी एड्रेस कर लेते हैं कि ये जो बोनी रॉय का कैरेक्टर है, इसकी एक फ्रेम ऐसी दिख रही थी कि पूरी रेड रेड कलर की है, तो लोग बाग बोलने लग गए कि भाई ये वांडा की सस्ती कॉपी है। अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये समझाना चाहता हूं कि ब्रह्मास्त्र जो मूवी है वो है किस बारे में। तो बेसिकली इंडिया का अपना एक सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा अस्त्रवर्स, जिसमें अलग अलग वेपन्स दिखाए जाएंगे। और अगर आप लोग इस पूरे टीजर को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यहां पर अलग अलग वेपन्स दिखाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नागार्जुन सर का ये बैंड देख ले तो वो ब्लू कलर का है। इसके बाद हम लोगों ने एक त्रिशूल देखा है जो रेड ऑरेंज कलर की फ्लेम्स को दे रहा है। और अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो आपको एक बो दिखेगा जो ग्रीन कलर का है। तो इस हिसाब से तो ये डीसी के ग्रीन एरो की कॉपी हो गई। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इस पूरे टीजर में हमने जितनी भी चीजें देखी हैं उनको एक स्पेसिफिक कलर दिया गया है। और अगर आप इस बात से फेमिलियर नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि जितना भी मीडिया हम लोग कंज्यूम करते हैं, मतलब जितनी भी मूवीज होती है उसमें जितने भी एंटागनिस्ट होते हैं उनको जनरली रेड कलर से ही डिनोट किया जाता है। एंड इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो रेड कलर होता है वो वॉर, ब्लड, डेंजर, खतरा, इन सारी चीजों को सिग्निफाई करता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कैप्टन अमेरिका का रेड स्कल भी वांडा की कॉपी हो गया, रेड हल्क भी वांडा की कॉपी हो गया, अलादीन का जफार भी वांडा की कॉपी हो गया, स्टार वॉर्स का डार्थ मॉल भी वांडा की कॉपी हो गया। और अगर ये कम है तो रावण का जीवन भी वांडा की कॉपी हो गया, और हमारा बुल्ला जो रखता है खुल्ला उसका गमछा भी वांडा की कॉपी हो गया। देखो मैं ये बोलने की कोशिश नहीं कर रहा कि मूवी बहुत ज्यादा एक्सीलेंट होगी, बहुत ज्यादा बेहतरीन होगी। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि ना मूवी आपने देखी है ना मैंने देखी है, और उसे लेकर पहले ही अजम्पशंस बना लेना मूवी के साथ फेयर नहीं है। एंड ऑनेस्टली इस टाइम पे हम लोग एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पर ब्रह्मास्त्र जैसी सुपर हीरो मूवी जो अपना खुद का सिनेमैटिक यूनिवर्स एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है, वो बॉलीवुड में सुपर हीरो मूवीज का रेवोल्यूशन ला सकती है। और सुपर हीरो फैंस होने के नाते हम सभी लोग ये चीज चाहते हैं। मेरे कहने का पॉइंट बस इतना सा है कि इतनी छोटी सी चीज को देखकर चीजों को अज्यूम मत करो। ट्रेलर को देखते हैं, मूवी के लिए वेट करते हैं, मूवी को देखते हैं, अगर अच्छी लगेगी तो बहुत मजा आएगा, और अगर बुरी लगेगी तो मैं खुद बोलूंगा ना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना, फिर इसके बाद सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। कमेंट्स में बताना कि आपको इन सब चीजों के बारे में क्या लगता है। जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। अरे आदमी है कि चमगादड़? हवा एयरपोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकूंगी। आप प्लीज मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ देंगे? एयरपोर्ट क्या, मैं आपको अमेरिका तक छोड़ देता हूँ। देखिए ना, देखिए मुझे एयरपोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है, वो भी जिंदा। अब क्या करें? नो प्रॉब्लम, आप मुझे कस के पकड़ लें। अच्छा, क्यों? अमेरिका पहुंचना है कि नहीं? हाँ।